हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया था और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एग्जांपल्स ये सब रीड किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेज हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, अगर हम इस वर्ड को सेपरेट करें तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक अलग टाइप का फोर्स बनाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इसको हम देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, कि जब हमारे पास दो चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये कोई भी दो चार्ज आपके पास हो सकते हैं, हो सकता है दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, या हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, आपको पता है सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में लगता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वैल्यू आप +2 क्लास में देखेंगे डिटेल में। ये एक फॉर्मूला होता है जो कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। इसको आप ग्रेविटेशनल वाले से रिलेट कर सकते हो। देखिए, वहां पे होता था F = G m1m2/r²। यहाँ पे क्या होगा, जो ये G कांस्टेंट है, इसकी जगह तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, इसको हम K से डिनोट करेंगे। वहां पे m1 m2 की जगह Q1 Q2 आ जाएगा और r² आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नोट होता है, ये E के जैसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ये तो बात रही इलेक्ट्रिक फोर्स की, और अगर हम मैग्नेटिक की बात करें, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स लगता है, वो आपका कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक पोल्स का मतलब क्या है, आपने एक चुंबक के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो नाम सुने होंगे, इनको मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। इसमें भी ये सेम फिनोमिना होता है कि अगर सेम पोल हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब ये तो जो है दोनों अलग अलग फोर्स हुए, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन हमें सिर्फ ये देखने में ही अलग लगते हैं। एक्चुअली जो है, इनके पीछे जो फिनोमिना है वो एक जैसा ही है। ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। देखिए किस प्रकार से हैं। जो एक मूविंग चार्ज होता है, एक मूविंग चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास, नेगेटिव चार्ज जब ये मूव करता है, ये चलता है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये क्या क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज है, तो उसके ऊपर एक फोर्स भी लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है उसके ऊपर। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो चार्ज मूव किया तो क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज गया तो उसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स लग गया। तो इस प्रकार से हमारे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या है, जो है अटैच्ड हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इसलिए इनको हम दो फोर्स मानने के बजाय इकट्ठा एक ही फोर्स मानते हैं, जिसका नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे आपको पता है, अगर सेम चार्ज होंगे तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। लिखा हुआ इसने, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब अलग अलग और लाइक का मतलब सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इट ओबेज इनवर्स केयर लॉ। अब इनवर्स केयर लॉ क्या होता है, ये हमें दोबारा बताने की जरूरत ना हो। ये जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो, किस रिलेशन के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के रिलेशन के साथ। नेक्स्ट आपका जो है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेनिंग मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। हमने जो है ग्रेविटेशन फोर्स में भी क्या देखा था, ये प्रॉपर्टी भी देखी थी। इसमें क्या था, वहां पे सिर्फ अट्रैक्टिव होता था, और वो भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स था, और उसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती थी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स था, ये भी आपका कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता था, ये भी कैसा है, कंजर्वेटिव है। क्लियर है? तो अगर एक ही प्रॉपर्टी याद हो गई आपको, तो मोस्टली जो है 3-4 प्रॉपर्टी तो सेम ही मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, हमने ये बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक है, सबसे कमजोर फोर्स है हमारा नेचर के अंदर।
जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। 10 की पावर 36, 10 के आगे 36 जीरो लगा दो, इतनी बड़ी वैल्यू, इतना स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट जो हमारा है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए हमने जो है जब ग्रेविटेशनल फोर्स किया तो उसके अंदर देखा था एक ग्रेविटोन, कि ग्रेविटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, दो बॉडीज उसके एक्सचेंज होता है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लगता है? जब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोटॉन्स का क्या हो, एक्सचेंज हो। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स, कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, व्हेन ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड it exerts a force of elasticity due to the net repulsion or attraction between its neighboring atoms। देखिए आपके पास ये एक स्प्रिंग है, इस प्रकार का हमने यहाँ पे वेट लटकाया तो ये आपका इस प्रकार से बढ़ जाता है ऐसे। क्लियर है? अब ये जो बढ़ जाता है ना, तो इसको हम जैसे इस वेट को उठाते हैं ये वापस अपनी उसी स्टेट में जाने की कोशिश करता है। इस टाइम क्या होता है, ये जो आपका जिस भी मटेरियल का बना हुआ है इसके जो एटम्स हैं वो एटम्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाते हैं। जब इसको दूर जाना होगा तो ये कैसा फोर्स लगाएगा? देखो ये तो हमने खींच रखा है इसको, तो ये वापस आना चाहता है, तो फोर्स कैसा? अट्रैक्शन का। जब इसको हम ऐसे यहाँ से कंप्रेस कर दें, इस प्रकार से ऐसे कंप्रेस कर दें, छोटा बना दें इसको, तो उस टाइम कैसा फोर्स होगा इनके बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दूर जाना चाहेगा। क्लियर है? तो एक तो आपका ये फोर्स हुआ। नेक्स्ट जो है वंडर वाल फोर्सेज, ये आप केमिस्ट्री के अंदर डिटेल्स में देखेंगे। गैसेज के अंदर ये होता है जो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ये इसके जो है कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में वो देखने को मिलता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये जो है आप बुक में से जब इसको स्टडी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे इसको, कि और कौन से फोर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इस चीज को आपने बुक में से रीड जरूर करना है साथ के साथ। अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मैसेज कर देना, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास फोर्स का है वो है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमारा फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ये होता क्या है। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन जाती है, ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव इसके अंदर नहीं होगा। विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कि आपका जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो बांध के रखता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए यहाँ से एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आपको ये पता है कि एटम की बनावट कैसी है, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है। ये मान लेते हैं आपका कोई भी एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, इसके अंदर ये आपका इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इससे बाहर रिवॉल्व करते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 जो है न्यूट्रॉन्स हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर हैं, हमें इससे कुछ नहीं देना क्योंकि हमारा जो ये फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। अब देखो 10 प्रोटॉन का मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज आपके इस प्रकार से एक साथ पड़े हुए हैं। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 होता है। इतनी थोड़ी सी जगह में इतने सारे चार्ज पार्टिकल, वो भी एक जैसी पोलैरिटी के, तो ये कैसा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने अभी देखा, सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इतने सारे चार्ज और सेम पोलैरिटी के, तो ये रिपेल करेंगे तो प्रोटॉन को तो यहाँ न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स लगाएंगे, ये अपोज करेंगे एक दूसरे का, तो इनको तो यहाँ न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता है क्या? प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता, हम भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते न्यूक्लियस से। उसके साथ में पड़े हुए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल है तो आपके, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो कुछ नहीं करेंगे। ये बचा इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कमजोर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो आपके जो ये प्रोटॉन्स हैं ये इससे न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकल जाते, ये आपको यहाँ से सोचना है।
अब इसी का सॉल्यूशन हमारा जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये बताया गया कि कोई ना कोई एक फोर्स और एग्जिस्ट करता है जो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा बांध के रखता है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम पोलैरिटी है, ये तो रिपेल करेंगे। न्यूट्रॉन के साथ ही कैसे रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर नहीं है कि इन दोनों को बांध के रख सके, क्योंकि इनका जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन्स का वो इससे ज्यादा ताकतवर है, वो तो इनको दूर ले जाएगा। तो यहां से बताएगा कि एक तीसरी टाइप का फोर्स होता है जो उसको हम नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या करता है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। ये आपका जो फोर्स लगता है इस ऑर्डर की डिस्टेंस से, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे भी 100 गुना ताकतवर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, वहां से क्लियर होगा हमें कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन नॉन इन नेचर, कि ये आपका प्रकृति में जिस फोर्स का हमें पता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितना ताकतवर है, 10 की पावर 38, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना ताकतवर था, 10 की पावर 36। तो इन दोनों में कितना फर्क हुआ, 10 की 2 का, 10 की 2 का मतलब 100 गुना। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था ग्रेविटेशनल से कितना स्ट्रॉन्ग था, 10 की पावर 36, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना ताकतवर, आप कह सकते हो 100 टाइम्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ताकतवर, 10⁻38। नेक्स्ट आपका जो है, अब तक आपने ये देखा था दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज के थे, लेकिन ये वाला फोर्स कैसा है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है, एंड ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। कितनी रेंज है इसकी, 10 की पावर -15, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, उससे ज्यादा दूरी होगी तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए बेसिकली जो है ये अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है, अगर इनकी दूरी एक लिमिट से ज्यादा कम हो जाए, मतलब ये इतने ज्यादा पास पास आ जाए कि एक लिमिट से ज्यादा, वो लिमिट कितनी है, 0.5 फर्मी। फर्मी जो है कि यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, जैसे हम मीटर में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, उसी प्रकार से फर्मी एक बहुत छोटी यूनिट है जो 10 की पावर -15 मीटर को हम एक फर्मी बोलते हैं। तो इसका भी आधा कर दें तो देखिए इतनी कम डिस्टेंस जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा ना, तो उस टाइम पे आपका ये फोर्स रिपल्सिव बन जाता है। उस टाइम पे आपका ये फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। तो आप लिखोगे नेचर तो कैसा इसका, बेसिकली अट्रैक्टिव, लेकिन बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स बिकम्स लेस देन 0.5 फर्मी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हैं उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, इट वेरीज इनवर्सली विद सम हायर पावर्स ग्रेटर देन 2 ऑफ डिस्टेंस। देखिए अब तक के फोर्सेज में हमने ये देखा था कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्केयर के, लेकिन इसने बताया कि है तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो उसकी 2 से ज्यादा पावर के साथ वेरी करती है, मतलब यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस प्रकार से ये वेरी करती है। नेक्स्ट देखिए, अब तक हम देखते आए कि फोर्स कैसे हैं, सेंट्रल है, मतलब दोनों बॉडीज को मिलाने, सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे लगते हैं, लेकिन ये वाला फोर्स सेंट्रल नहीं है, नॉन सेंट्रल है। और कंजर्वेटिव फोर्स है अब तक, ये वाला कंजर्वेटिव भी नहीं है। नेक्स्ट है इट हैज चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, अब तक हमने देखा ग्रेविटॉन पार्टिकल एक्सचेंज होता था, और नेक्स्ट पे फोटोन। इसके अंदर जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसके कारण ये आपका फोर्स लगता है उसका नाम है पाई मिजोन। ये पार्टिकल एक्सचेंज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, तब उनके बीच में ये फोर्स लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो देखिए एग्जांपल क्या है, सबसे बढ़िया तो यही है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो बांध के रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट इसमें बताए गए हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती है जो हैवियर न्यूक्लियाई के अंदर, आप जो हैवी एलिमेंट्स हैं आप देखोगे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में कि कुछ अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा बांध के नहीं रख पाता, वो टूटना शुरू हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कमजोर होता है, वो उनको बांध के नहीं रख पाता। नेक्स्ट इसने दिया है कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन जो है आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपने 10th क्लास में रीड किया होगा, वहां जो प्रोसेस होती थी इसकी हेल्प से हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से एक नोट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये फोर्स नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं।
तो ये हमने आज जो है 2 टाइप देखे फोर्स के। नेक्स्ट हमारे पास टाइप रहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।